पूर्णिया में कांग्रेस जो कार्य कमेटी थी, आज उसकी बैठक गांधी जी के पुण्यतिथि पे आयोजित की गई थी, जिसमें से कि कांग्रेस कार्यकर्ता भारी तादाद में वहां पहुंचे थे और अपनी अपनी बात रखे। संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्या इसकी रणनीति होगी, बूथ स्तर पे क्या कार्यक्रम होना चाहिए, बूथ स्तर पे कैसे कांग्रेसी सक्रिय हो, ये सब मुद्दों पे बातचीत की गई थी। आइए आपको दिखाते हैं खबर में कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो पहुंचे थे वहां पे आज कांग्रेस भवन में, वहां अपनी बात को सबों ने रखा है, जिसके की एवज में वहां एक कार्यकर्ताओं के साथ जो लोग आए हुए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता जो है नए सदस्यता भी ग्रहण किए हैं। आइए आपको खबर में आगे दिखाते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या सचिव लोग जो है वो अपनी बात पे क्या क्या रखे हैं और कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, इस मुद्दों पे भी बातचीत हुई है। और कहीं न कहीं अपराध, पूर्णिया में जो आपराधिक घटना है उस मुद्दों पे भी बातचीत की गई है। रिंटू सिंह हत्या के मामले में कांग्रेस ने बड़ी हस्तक्षेप इसमें किया था, जिसके कारण आज अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। यह बात एसएम झा ने कही है। चलिए आपको खबर में आगे दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से जितने लोग कांग्रेस के सब लोग जमीन पर काम कीजिए, बूथ पर काम कीजिए। जो लोग पार्टी और पद पे हैं, पद की गरिमा को समझिए। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा और सोच एक जन जन तक पहुंचाइए। तो अगर हम सभी लोग पार्टी के विचारधारा और सोच को जन जन तक पहुंचाएंगे, तभी हमको दूसरा आदमी जुड़ेगा पार्टी में। जब हम ही पद पे हैं, हम काम ही नहीं कर रहे, तो दूसरा आदमी कैसे जुड़ेगा? सबसे पहले जहां से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, जो डॉक्टर एसएम साहब ने कहा कि एनएसयूआई से, वो हमारा, हम सबका, बिल्कुल भी बोले झा साहब, सबका एनएसयूआई जो है पहला परिवार है, पहला कदम है, पहली। हम लोग का मेन बैठक ये था कि जैसे हमारे दुनिया में कांग्रेस की क्या स्थिति आप लोग जान रहे थे, तो हम लोग सब युवा बैठ के, हमारे प्रभारी भी आए थे जिला पटना से, उसको हम लोग बैठक रखे हैं। हमारे बूथ स्तर से लेके, ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक हम लोग युवा को मजबूत करना चाहते हैं और हमारा कांग्रेस उससे मजबूत है। देखिए, आप लोगों के आने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है कुछ मामलों में, लेकिन ये ऑलरेडी निरंतर होना चाहिए और लोगों की समस्या पे आप लोग जन आंदोलन करते रहेंगे, तभी होगा शायद। अभी रेलवे वाले जो वाला जो मैटर हो रहा है, आपको पता होगा, परसों हम लोग इंडिया चौक पे पूरा पूर्णिया हम लोग जानते हैं, जितना हो सका हम लोग से उतना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आगे भी हम लोग युवाओं की आवाज को बुलंद करते हैं। लोगों को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग ब्लॉक स्तर पे अभी जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे अध्यक्ष बना रहे हैं, उसके बाद फिर पंचायत लेवल पे जा रहे हैं, फिर पंचायत वाले को हम लोग वार्ड लेवल पे करा रहे हैं। आखिर संगठन प्रभावशील कम है, आखिर कहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी है? प्रभाव की कोई कमी नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग सब साथ है हम लोग के, बस हम लोग में जोश भरने का काम हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे शिक्षक संघ सब कर रहे हैं और हम लोग पूरे जोश के साथ हैं और हम लोग पूर्णिया में एक हुंकार के आगे 2020 का चुनाव, 2020 का चुनाव, इससे आपको समझना चाहिए, लेकिन आज 2022 में भी उसी पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग संगठन मजबूत हो रहा है, आपके सामने रिजल्ट रहेगा, देखिए विदिन 1 मंथ के अंदर ही हम लोग संगठन पूरा विस्तार हो जाएगा पूरे पूर्णिया में। क्या हम आप लोग के सामने एक वचन आशा है कि संगठन एकदम, आप गांधी जी की पुण्यतिथि भी है और आशा क्या पूरा हम लोग इस पे आपको करके दिखाएंगे। क्या परिचय? मेरा परिचय, मैं शेख सद्दाम, युवा कांग्रेस से हूँ, जिला पूर्णिया से। का जो कार्यक्रम था किस मुद्दे को लेके था? आज के कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के संगठन पर था। संगठन विस्तार पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और हम लोग नए संगठन को तैयार किए हैं, कुछ लड़का लोग को ज्वाइन किए हैं, उनको देंगे, हम लोग मेंबरशिप करेंगे और कुछ सचिव बनाएंगे, जिनको उपाध्यक्ष बनाना है। इसी पर आज बैठक। कांग्रेस का संगठन प्रखंड स्तर पे नजर नहीं आता, इसका क्या कारण? आज से यहाँ से हम लोग का एक विस्तार चालू हुआ है पूरे बिहार में। मैं बिहार पूर्णिया का प्रभारी हूँ। अभी यहाँ से शुरू होगा और हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, संगठन मजबूत करने जा रहे हैं, मेंबरशिप चल रहा है। आपको लगता है कि महीने में कम से कम प्रखंड लेवल पे एक बैठक होनी चाहिए, जिससे कि आदमियों में जागरूकता फैले कि कांग्रेस भी कोई संगठन है
जो कि और सब जेडीयू है, बीजेपी है, वो लोग करती है, लेकिन कांग्रेस का आज तक कोई भी संगठन हम लोगों को प्रखंड स्तर पे या फिर पंचायत स्तर पे नजर नहीं आता है। इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है जो कि कांग्रेसी होने के बाद भी वो कांग्रेस से नहीं जुड़ पा रहा है या उसके मीटिंग में नहीं जा पा रहे हैं, या कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया है या फिर और कोई बात है? ऐसे कोई बात नहीं है। हमारे सीनियर मारूफ भाई भी यहाँ बैठे हैं। ब्लॉक स्तर तक हमारा संगठन है, बूथ स्तर तक हमारा संगठन है। सिर्फ उस पर देखने की बात है और अमल करने की बात है। हम लोग अभी ब्लॉक स्तर तक जाने का काम करेंगे। हफ्ता 10 दिन में हमारा हर विधानसभा में बैठक होगा। अब ब्लॉक स्तर तक सब लड़कों को बुला के एक बैठक करके नया फिर चेंज करेंगे। आने वाले 2024 में जो हम लोग चुनाव होगा वो यूथ कांग्रेस का ही आगाज होगा। क्या परिचय? मामूली चिंटू, बिहार प्रदेश महासचिव, पूर्णिया प्रभारी। कांग्रेस जमीनी कहीं भी किसी भी जन समस्या से संबंधित मुद्दा हो या जो आज पूर्णिया में अपराध चरम सीमा पर है, अनेक प्रकार के माहौल है, भ्रष्टाचार भी अपने आप में बहुत इतिहास लिख रहा है, किन्हीं मुद्दों पर नजर नहीं आ रही। और आपका संगठन है कि बैठक आयोजित होती है, बस यहीं तक दिखाई देता है, क्या कारण? देखिए, आपकी वेदना और चिंता जो आपके प्रश्न है उसमें उत्तर भी छिपे हुए हैं। बात यह है कि केवल बात ये पूर्णिया की नहीं और पूर्णिया की गलियों की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की बात है और पूरे देश की बात है। जो आज पूर्णिया में घट रहा है वो पूरे देश में घट रहा है, और जो पूरे देश में घटेगा वो पूर्णिया में भी घट रहा है। ये अगर हम यहाँ की बात करें कि अगर आपका प्रश्न पूर्णिया के संदर्भ में है तो यकीनन ये डबल इंजन, क्या कितने इंजन लगे हुए इनकी सरकार में, खासकर नीतीश जी की जो पॉलिसी है। सबसे बड़ी जो दुखद आज 3 दिन से जो दुखद घटना है कि आपने टीचर्स तक को शराब की बोतल पकड़ने के लिए आपने लगा दिया। क्या इतनी मतलब मर्यादाएं, सीमाएं इतनी गिर चुकी हैं? हम तो ये कहते हैं नीतीश जी को खास एकदम खुलेआम है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते अगर आप में थोड़ी भी वेदना है तो बेहतर है कि आप शिक्षक और टीचर को लगाने से बेहतर होता कि आप अपने सारे विधायक को लगा देते, आप अपने सारे जो आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको शराब के बोतल के पीछे लगा देते, न कि बच्चों के भविष्य के जो बनाने वाले हमारे शिक्षकों को। तो इस मुद्दों पे आप सड़क पे आ रहे हैं या फिर उसका विरोध कर रहे हैं? कांग्रेस 1947 में जब हम सड़क पर क्या तब भी थे हम, और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमने सत्ता की फिक्र नहीं की कभी, सत्ता आती जाती रहेगी। हमने देश की फिक्र की है, हमने संविधान की फिक्र की है, हमने बच्चों के भविष्य की फिक्र की है, हमने युवाओं के रोजगार की फिक्र की है, हमें जो राष्ट्र की संपत्ति उनको बदली की है, हमने विदेश नीति हमारी कैसी होनी चाहिए उसकी फिक्र की है, हमने दलित महादलित भाइयों के जो आज अत्याचार हो रहा है हमने उनकी फिक्र की है, हम जो आपसी सौहार्द था जो आज खत्म होता जा रहा है हमने उनकी फिक्र की है, हम स्कूल की फिक्र किए हैं, हम कॉलेज की। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? आगे जानती है, संघर्ष है, संघर्ष करेगी। सत्ता के लिए हम सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ते। आखिर कमी कहाँ है जो कांग्रेस सामने नहीं आ रही? देखिए, कमी यहाँ पे जो सबसे बड़ी है, आप मीडिया बने हुए हैं, हम ये कहते हैं कि एक कलम तो आपके हाथ में है, आप हमारी कोशिशों को नहीं आप दिखा पाते, आप हमारी आवाज को नहीं दिखा पाते, आप गलियों की तकलीफ को जो है ना वो आप वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। ये सबसे बड़ी कमी है। संघर्ष हम उससे अधिक कर रहे हैं, लेकिन दिखाने वाले दिखा दे रहे हैं कि जब सरकार के संरक्षण में सब कार्य को अंजाम दिया जाए, सरकार के संरक्षण में सब कार्य को अंजाम दिया जाए तो फिर उसके एक राजनीतिक पार्टी ही न खुल के बोलेगी। आज पार्टी भी पीछे हट रही है, क्यों? हम बोलते हैं, आप अभी हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उदाहरण छोटा सा मैं दे रहा हूँ, आप मुझसे प्रश्न और उत्तर आप ये अब आप कितना देर, अगर ये 5 मिनट का बाइट है, आप 1 मिनट का बाइट चलाएंगे या 5 मिनट का चलाएंगे या आप बिल्कुल नहीं चलाएंगे? हम तो यहीं तक है कि हमने अपनी बात रखी, हम तो यहीं तक है कि हमने आप दिखेंगे हम दिखाएंगे, आप दिखेंगे तो हम दिखाएंगे, लेकिन आप दिखते नहीं है ना। नहीं, अगर दिखे ना तो हम दिखे नहीं, हम लोग नहीं दिखे, हम सब आप की बात दिख नहीं नहीं कर रहे, रहे, हम आप सब दिख नहीं रहे हैं, कांग्रेस दिख नहीं रही कहीं भी। हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आपसे भी विनम्र है कि देश आपका भी है, नौजवान आपका भी है। इस तरह हम अगर संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी जायज कोशिशों को कम से कम जायज तरीके से आप जरूर दिखाइए, और आप भी एक क्रांतिकारी के रूप में अब जनमानस की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सड़क पर रहेगी।
बिल्कुल थी है और रहेगी। हमने सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी। क्या हमने परिचय है? संविधान और देश को सीमांचल में बचाने कमजोर स्थिति है कांग्रेस की। सीमांचल में कुछ जो हमारे सबसे बड़ी अगर नीति, इस बात से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ। यकीनन अभी कुछ दिनों से जो पिछले चुनाव में भी हमारी रही है, वो कुछ नीति के कारण। एक तो मैं राष्ट्र नेतृत्व से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे संगठन है, सेवा दल हुआ, बाकी यूथ कांग्रेस, NSUI, इसमें थोड़ी सी और रवानी लाई। और जो नीति है, अगर हम गठबंधन करते हैं तो गठबंधन में सबसे बड़ा ये कि हमें इस फैसले को पहले ले लेना चाहिए से ज़्यादा आसानी होती है। अगर जो कैंडिडेट, अब एक ही बड़ा दल है, बहुत ऐतिहासिक दल है हमारा, हर कोई, बहुत लोग दावेदार होते हैं टिकट के, लेकिन ये टिकट आखिरी पल पे, आखिरी लम्हे में, आखिरी रात पे, आखिरी दिन पे मिलने से पहले, अगर पहले मिल जाए तो हर बूथ पे हमारे लोग होंगे। कहीं ना कहीं आप संगठन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं टिकट को लेकर। सवाल नहीं, हम तो सत्य को, ये संगठन ने यही तो सिखाया है, अपनी कमी को। टिकट के लिए हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। हमारे ये कहना है कि जो इनको भी टिकट मिले वो थोड़ा सा अंतिम दिन से पहले मिल जाए, ताकि अपने वो बूथ पे कार्यकर्ता हर जगह अपने आप को खड़ा करें। क्या परिचय? युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? देश युवाओं का देश है, हम लोग तो उनके पीछे चल रहे हैं। और युवा, आज उनकी नौकरी जा रही है, आज उनका रोजगार जा रहा है, आज उनकी पढ़ाई जा रही है, आज उनका शिक्षा जा रहा है, आज उनकी सुरक्षा जा रही है, आज उनका सम्मान जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। कांग्रेस युवा के साथ थी और है और रहेगी। क्या परिचय? मैं डॉक्टर मोहम्मद मारूफ हुसैन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस, सह प्रवक्ता, अल्पसंख्यक विभाग जिला का। लेकिन क्या इससे कुछ संभल पाएगा कांग्रेस और आईसीयू से बाहर आएगी पूर्णिया में? क्या बात आपने कह दी। आपने अभी 2019 चुनाव की बात करी थी। मैं बड़ी गंभीरता से आपकी बातों को सुन रहा था। मैं आपको बता दूं कि 2019 में पूरे देश के अंदर 60 करोड़ 36 लाख वोटिंग हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी भी थी 22 करोड़ 41 लाख वोट, और कांग्रेस पार्टी को 10 करोड़ 94 लाख वोट पूरे देश के अंदर मिला था। और जो पार्टी एक तथाकथित वेव के दौरान भी 10 करोड़ 94 लाख वोट ला सकती है, उसके संगठन पर सवाल उठाना कहीं से बुद्धिमानी नहीं मानी जाएगी। और कहीं से सवाल मीडिया आपके इसलिए उठा रही है कि संगठन आपका नजर नहीं आता है। किसी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, आए दिन मर्डर हो रही है, लेकिन आपकी संगठन कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मीडिया तो सवाल करेगा बहुत आपसे। अच्छा। आपको तो मैं तो आपको आपके माध्यम से ही ये बताना चाहूंगा कि या तो आप पूर्णिया से नहीं है, या आपने पूर्णिया की उन घटनाओं पर कांग्रेस की वो मजबूत पक्ष को नहीं देखा, जिसके कारण पूर्णिया सांसद को विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहना पड़ा कि पूर्णिया में कानून का राज है, विपक्ष विधवा विलाप न करे। आपने शायद जरूर देखा होगा जो घटनाएं पूर्णिया में आम हो गई थी, हत्या हत्याकांड, दीपक हत्याकांड, दहाड़े गोली चलना, इस पर कांग्रेस पार्टी ने जब घेरा तो सांसद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि पूर्णिया में कानून का राज है, विपक्ष विधवा विलाप न करे। तो कांग्रेस की मौजूदगी पूर्णिया के हर आम आवाम की समस्याओं के साथ हमेशा से थी, है और आगे भी रहेगी। आपका एक युवा नेता, आपका कमेटी कहाँ है? ये जिला से बूथ तक आपकी कमेटी कहाँ नजर आती है? आपने कौन सा बूथ पे जाके देखा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आया, मुझे ये बताएं। जल नल योजना को सरकार की मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया वासियों को ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्णिया के अंदर सम्राट अशोक भवन जो सामुदायिक कार्य के लिए बना था, 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, कांग्रेस के सिवा किसने पूर्णिया वासियों के सामने इस मुद्दे को लाया? पूर्णिया के अंदर जब सड़क बना करके 1 महीने में टूटी थी, कांग्रेस के सिवा किसने लाया? पूर्णिया के अंदर जो घोटाले हुए, पूर्णिया में कांग्रेस के सिवा आम आवाम के सामने किसने लाने का काम किया? आप ही मुझे बताइए। आज क्यों नहीं कर रहे जी? आज क्यों नहीं कर रहे? अभी भी हो रहा है। पूर्णिया के अंदर जो भी समाज हित की बात होती है, पूर्णिया हित की बात होती है, चाहे पूर्णिया को कूड़ेदान में बदलने की बात हो रही है, चारों मुख्य नाले की सफाई की बात हो रही है,
पूर्णिया को सुंदर बनाने की बात हो रही है, पूर्णिया में सुरक्षा को चाक चौबंद करने की बात हो रही है, कि भाई कांग्रेस के कौन उठा रहा है? पूर्णिया में ही रुपौली है, पूर्णिया में ही मलमलकी है, धमदाहा है, कस्बा है, कोड़ा है, उस पर क्या मंतव्य है? उसका क्या स्थिति? आपको शायद याद नहीं है, जिस दिन पूर्णिया में धमदाहा में रिंटू सिंह हत्याकांड हुई, पूर्णिया कांग्रेस की टीम 9 बजे रात से 3 बजे सुबह तक वहीं मौजूद थी, और यदि पूर्णिया कांग्रेस नहीं होती तो ये आज जो गिरफ्तारियां हुई है ये कभी नहीं होती। अभी तक सीबीआई की मांग पूरी नहीं हुई, गार्जियंस का कहना है। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, आप लोग को पता है जब जब सत्ता संपोषित अपराध होगा तब मांगे आसानी से नहीं मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। जबकि बुट्टर सिंह की हत्या हुई थी उस समय लालू जी की सरकार थी, और जब यहाँ से आवाज उठी थी तो लालू जी ने सीबीआई की मांग को पूरा किया था, और उस समय जांच हुई थी सीबीआई की, लेकिन अभी क्यों नहीं, क्या कारण है? मैं तो वही कह रहा हूँ, जब जब सत्ता के संरक्षण में अपराध को अंजाम दिया जाएगा तब ऐसी घटनाएं आएगी, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता उसकी बपोती नहीं है। आज वो है, कल हम होंगे, जब हम होंगे एक एक को ढूंढ कर निकालेंगे। आगे आशा है कि सुधार हो, बिल्कुल होगा। क्या परिचय? SM झा, जिला प्रवक्ता सह उपाध्यक्ष पूर्णिया कांग्रेस के रूप में। जो है कि मात्र सुबह का 2 साल के संगठन को मजबूत होते थे। अरेन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बलविंदर मेहता जी हैं और हरिओम त्यागी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार प्रदेश में NCWC यानी कि नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के जिला से लेकर के प्रखंड और बूथ स्तर तक इनकी जो है कि संगठन होगा और युवाओं का संगठन होगा। बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम साहिल और बबलू, बिहार प्रदेश महासचिव कांग्रेस वर्कर्स कमेटी। करने की बैठक थी, क्या किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई, क्या मुद्दा था? एक तो गांधी जी की पुण्यतिथि थी, तो हम लोगों ने सोचा कि उसी बहाने जो है सो कार्यकर्ता का एक मेल मिलाव के लिए एक छोटा सा बैठक कर लिया जाए, और कुछ सदस्यता ग्रहण का भी प्रोग्राम था। कुछ युवाओं ने जो है सो सदस्यता ग्रहण लिया है पार्टी से, और मेन मकसद था कि जो कार्यकर्ता हैं कुछ कमियां होती हैं, कुछ लोग नाराज भी थे, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने दूर किया है, और पार्टी की मजबूती के लेके जो है ना विचार विमर्श हुआ है, और वो सब आगे कैसे काम करना है, कैसे किस नीतियों पे काम करना है, कैसे पूर्णिया से भाजपा को उखाड़ के फेंकना है, इन्हीं सब बातों को लेके चर्चा हुई। आप नगर अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में कुछ जान आई, क्या ये जान बरकरार रहेगी कि फिर फुस हो जाएगा कांग्रेस? नहीं, फुस होने वाली कोई बात है। फुस तब होती है जब जो कार्यकर्ता होता है उनके अंदर भावनाएं कम हो जाती है। हम लोगों में तो हर दिन भावनाओं की जो है ना, जो उसकी वजन जिसको कहा जाता है वो हर दिन बढ़ रहा है, तो कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा लेता है। तो आप लोग बढ़ेंगे, प्रखंड स्तर पे क्या रणनीति है आप लोगों की, बूथ स्तर पर? देखिए, कमेटी जहाँ तक है ये एक झूठा फैलाया गया है कि कमेटी नहीं है, हमारा बूथ स्तर पे कमेटी है। पूर्णिया में ही नहीं, पूरे प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई, देखिए आप जिस चीज़ों को, एक बहुत छोटी सी कहावत है, मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि जब दिया में तेल कम हो जाता है ना तो थोड़ा सा फरफराता है। आज बीजेपी जो चमकती है वो झूठ का राजनीति करती है, डकैती की राजनीति करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों से लूट के पैसा लेने का काम करती है, उसके वजह से दिखावा है। आप पोस्टर बैनर या किसी चीज़ में आप मान लीजिए दिखते हैं, उससे नहीं दिखता है। दिखता है कि जो जनता, जो हमारे समाज के लोग हैं, उसके समस्याओं को लेके जो सड़क पे उतरता है वही नेता है। आज पूर्णिया में हो या प्रदेश में हो, कहीं भी आप जाइए, जो जनता के हितों को लेकर जो सबसे पहले और सबसे मजबूती से आवाज उठाता है वो कांग्रेस पार्टी है। तो कैसे नहीं दिखती है? मैं अक्सर ये सवाल आप मीडिया साथियों से सुनता हूं और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि कांग्रेस दिखती नहीं है। कैसे नहीं दिखती है? कांग्रेस ही दिखती है, आप ये बोलिए।
किसी मुद्दे किसी पर मुद्दे हर पर- मुद्दे पे अभी पूर्णिया में आप मुद्दा की बात करिए, पूर्णिया मैं में जवाब अपराध चरम सीमा पार कर चुकी है, इसको लेकर कांग्रेस ने कभी धरना प्रदर्शन किया ही नहीं पूर्णिया में। बिल्कुल सब दिन किया है, हर जितना भी हत्याकांड हुआ या जिस तरह का भी कांड हुआ जैसे है, नीरज हत्याकांड, चाहे रिंटू सिंह हत्याकांड, उस हत्याकांड में भी हम लोगों ने आवाज उठाया, रिंटू सिंह हत्याकांड में भी आवाज उठाया। आज हम लोगों के आवाज उठाने का ही परिणाम है कि अपराधी जेल के पर दिखे नहीं आप लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह दिखे हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज कवर नहीं किया। हमारे पास नल इतना जल वीडियो योजना है, हो जाए, आपको गली नाली GBC योजना हो वीडियो जाए, दिखेगा, रिंटू सिंह स्वास्थ्य वाला। चरमराई हुई है, और शिक्षा अभी का जो स्थिति महागठबंधन कंडीशन की अभी टूटा हुआ मीटिंग हुआ था है, सत्तारूढ़ दिल्ली में, दल उस पर उसमें ध्यान रिंटू नहीं सिंह दे का रहा, ही चर्चा विपक्ष है तो हुआ। आप आनंद कहाँ पटेल दिखते जी गए हैं? हुए थे। आपको मैं इस बहुत ही आप सरसी में आप एक जिम्मेदारी बच्चा के से साथ पूछ आपको एक लीजिए। बात बताना ठीक है, चाहूंगा। अगर आप कांग्रेस गंभीरता में जाएंगे मीडिया पे तो आप सत्यापित जिस नहीं नल करती है, जल योजना जनता की से बात लेती कर है रहे हैं ना, सत्यापन कि इस आया नल था जल पार्टी योजना की में नहीं। जो है सो आप सरसी चलिए मेरे लाखों साथ। करोड़ों का अब घोटाला रात के हुआ 1 है बजे से और इस घोटाला को करने का काम पहुंचने का सत्ता काम पार्टी करिए। के लोगों ने यदि किया मर्डर है, हुआ। उजागर कौन करेगा? जिसमें जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके रिश्तेदारों का जो नाम आया, इस घोटाला को उजागर करने में विपक्षी पार्टी हम और हमारे सहयोगी आरजेडी का मुख्य योगदान रहा है। इन सब चीजों को आप लोगों ने शायद नहीं देखा है। देखा है, हम बात कर रहे हैं मीडिया सीमांचल आपको के। क्यों सीमांचल के उन गाँव में आज आप बताइए, किशनगंज बगल सीमांचल में भी मैं आपको क्या जानकारी स्थिति दे है? दूं कि सीमांचल में भी हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो जिला कमेटी के लोग हैं, डीएम से मिलकर और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको जाकर ज्ञापन भी सौंपा था, शायद आप लोगों को नहीं पता। युवाओं को कांग्रेस से जुड़ने के लिए क्या आह्वान संदेश करेंगे? देना चाहते हैं? देखिए, युवा धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, थोड़ी गति कमजोर है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, इस बातों को नहीं मानूंगा, ऐसा बात नहीं है, गति थोड़ी धीमी है, लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त नज़दीक आता जा रहा है त्यों तो लोग मजबूती से जुड़ रहे हैं। आज यहाँ का ये प्रोग्राम एक उदाहरण है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने वापसी करने को तैयार है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव का जब रिजल्ट हो जाएगा तो ये गति इतनी तेजी से होगी जिसका कोई सीमा नहीं होगा। 2024 में 2024 में महागठबंधन यूपीए की सरकार बनने जा रही है, ये मैं आप लोगों को वादा करके बता रहा हूँ, गारंटी के साथ। तैयारी पूरी तैयारी है। मेरा नाम संजय कुमार यादव है, मैं पूर्णिया कांग्रेस नगर अध्यक्ष हूँ।